1 जून से 13 जून 2023 की महत्वपूर्ण खबरें। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है एंजॉय डेयरी। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 1973 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इस बार की जो थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इस बार की जो थीम है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 2009 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ILO के द्वारा, जो विश्व इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसके द्वारा 2002 में इसकी घोषणा की गई थी। 2003 में पहली बार मनाया गया था। नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के BSF के DG बने हैं नए। नितिन अग्रवाल IIT मद्रास, इसने सौर ऊर्जा का उपयोग कर समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया। अभी पूछेगा प्रश्न कि हाल ही में किस संस्थान ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? IIT मद्रास ने। अमित अग्रवाल, ये कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO बने हैं। ये अमित अग्रवाल हैं। नितिन अग्रवाल BSF के DG बने हैं। अमित अग्रवाल UIDAI के नए CEO बने हैं। सुबोध कुमार सिंह, ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक बने हैं नए। बोल घाटी द्वीप, देखिए इस तरह के प्रश्न करंट में चर्चा में रहते हैं और पूछ लिए जाते हैं GK की तरह। तो बोल घाटी द्वीप कहाँ पर है जो हाल ही में चर्चा में है? केरल में स्थित है। G20 संबंधी फ्रेमवर्क बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है, इसलिए चर्चा में आया है। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया। पहली बार किसको? कोरिया को हरा करके। वित्तीय वर्ष 2023 संबंधी जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार भारत में UAE चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है, निवेश करने वाला भारत में। जो प्रथम 3 हैं देश भारत में निवेश करने वाले, सबसे ज़्यादा सिंगापुर निवेश करता है $17.2 बिलियन का। दूसरे स्थान पे मॉरिशस है $6.1 बिलियन। फिर तीसरे स्थान पे USA है $6 बिलियन का। तो सिंगापुर बहुत आगे हैं इनसे। चौथे स्थान पे UAE हो गया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ, पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। तीसरी बार ये खिताब इन्होंने जीता। सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कैस्पर रूड को इन्होंने हराया फाइनल में। महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता, पोलैंड की महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को हरा करके खिताब जीता। नोट करने वाली बात है कि नोवाक जोकोविच का ये 23वां ग्रैंड स्लैम है, जो कि सबसे ज़्यादा है। एक रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया, राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया। और ये इसके साथ ही पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो चारों ग्रैंड स्लैम में 3 से अधिक बार या कम से कम 3 बार जिन्होंने खिताब जीता है। तो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं ये। इस वर्ष जो शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ वो भी इन्होंने ही जीता था। अभी बचे हुए 2 और टूर्नामेंट हैं, US ओपन और विंबलडन ओपन, उसमें भी अगर जीत जाते हैं तो पहले खिलाड़ी हो जाएंगे जिन्होंने एक वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ। पहला संस्करण न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुआ था, उसमें न्यूजीलैंड विजेता रहा था, भारत उप विजेता रहा था। इस बार भी कमोवेश वही हाल रहा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य फाइनल खेला गया। इंग्लैंड में ये खेल आयोजित हुए, ओवल मैदान में। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर पहली बार ये टूर्नामेंट जीत लिया। हालांकि ये दूसरा ही संस्करण था इसका, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का। इसके साथ ही तीनों प्रारूपों T20, वनडे और टेस्ट, तीनों में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली टीम हो गई ऑस्ट्रेलिया। बिपरजॉय चक्रवात, ये बांग्लादेश द्वारा नाम दिया गया है, अरब सागर में ये उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण काफ़ी इस समय चर्चा में है। यह डिजिटल भुगतान के मामले में इस वर्ष भारत पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे ब्राज़ील, तीसरे पे चीन,
चौथे पे थाईलैंड, पांचवें पे दक्षिण कोरिया। तो पांचों के याद रखिएगा। शक्ति क्या है? एक योजना है। कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए योजना चलाई गई है, नाम रखा गया है शक्ति योजना। अटलांटिक डिक्लेरेशन किससे संबंधित है पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के मध्य आर्थिक समझौता है अटलांटिक डिक्लेरेशन। हाल ही में यह समझौता संपन्न हुआ। गौला नदी कहां पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित नदी है, हाल ही में चर्चा में रही। खनन के कारण यहां पे खनन गतिविधियों को मंजूरी दी गई है, इसलिए चर्चा में आई। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 के मध्य के सभी ट्रैफिक चालान रद्द कर दिए गए हैं। तो पूछेगा किस प्रदेश ने हाल ही में 2017 से 2021 के मध्य के सभी ट्रैफिक चालान, सभी गाड़ियां, सभी कोई भी किस्म हो गाड़ियों की, रद्द कर दिए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत 27 वर्ष बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी करेगा नवंबर 2023 में। ये आयोजन होगा। 1996 में पहली बार भारत में आयोजन हुआ था। इसके बाद अब यह दूसरा मौका है, 27 वर्ष बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी भारत कर रहा है। नंद बाबा दुग्ध मिशन ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को मंजूरी दी गई है। मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो रेट्स में कोई भी परिवर्तन नहीं करने की घोषणा की है। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। स्थायी जमा सुविधा 6.25% पे बरकरार है और बैंक दर 6.75% पर बरकरार है। मर्सर का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसके अनुसार दुनिया के रहने योग्य सबसे महंगे शहर जो हैं, पहले स्थान पे हांगकांग, दूसरा सिंगापुर, तीसरा ज्यूरिख है। भारत का जो सबसे महंगा शहर है मुंबई है, इस लिस्ट में 147वें स्थान पे है। भारत का दूसरा सबसे महंगा शहर दिल्ली है, जो कि इस लिस्ट में 169वें स्थान पे है। गीतांजलि अय्यर ये दूरदर्शन की पूर्व समाचार एंकर हैं। इनका हाल ही में देहावसान हो गया, चर्चा में रही काफी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 का 5वां संस्करण केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हो गया। बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पे, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पे तमिलनाडु रहा। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे मणिपुर, सिक्किम तीसरे स्थान पे रहा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वर्ष 5वें पायदान पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है, इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे था। व्यसन मुक्त अमृत काल अभियान ये किसने शुरू किया है, ये पूछ सकता है। तो एनसीपीसीआर ने शुरू किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने व्यसन मुक्त अमृत काल अभियान शुरू किया है। सुधा वायु क्या है? ये पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा कोलकाता में एयर प्यूरीफायर बसें शुरू करने वाली योजना है। आईआईटी दिल्ली के द्वारा इन बसों को पायलट आधार पर शुरू किया गया है। फतह क्या है? ईरान की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर तक है। ईरान की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम है फतह। एल्डर लाइन 14567 या एल्डर लाइन ये क्या है? उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना है। इसके अंतर्गत बेघर बुजुर्गों को आश्रय दिया जाएगा। यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य चुन लिए गए हैं, जो 1 जनवरी 2024 से अपना कार्यकाल संभालेंगे। कौन कौन? अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चयनित किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा। इन 10 सदस्यों में 5 सदस्य प्रति वर्ष कार्यकाल इनका समाप्त होता है। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और प्रतिवर्ष 5 नए सदस्य आते हैं और 5 सदस्य कार्यमुक्त होते हैं। कखोवका बांध अभी हाल ही में चर्चा में रहा। यूक्रेन में स्थित बांध है, निप्रो नदी पे ये स्थित है, खुरासान प्रांत में। इसके ढहने के कारण यहाँ के लोग काफ़ी मात्रा में विस्थापित हुए, इसलिए चर्चा में आया।
श्रीलंका, या पूछेगा कौन सा देश 2030 तक भारत के साथ ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा को एकीकृत करेगा, तो श्रीलंका। एकीकृत हो जाएंगे यहाँ के ग्रिड और श्रीलंका के जो ग्रिड हैं, तो पावर ट्रांसफॉर्मेशन इससे श्रीलंका में यथोचित रूप से हो पाएगा। अजय टू योगी आदित्यनाथ ये पुस्तक है, शांतनु गुप्ता की पुस्तक है ये। शांतनु गुप्ता ने एक और पुस्तक लिखी थी योगी आदित्यनाथ के ऊपर, ये दूसरी पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। कोई और बता सकता है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकें कि जो पहली पुस्तक थी शांतनु गुप्ता ने जो लिखी थी, काफ़ी फेमस थी, जिसके बारे में काफ़ी बहस भी हुई थी एक बार विधानसभा में, तो वो पहली पुस्तक कौन सी थी? 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 से FAO के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की। 2023 की जो थीम है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। अंतर्दृष्टि क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड है, इसका नाम है अंतर्दृष्टि। एकथा क्या है? तो भारत मालदीव नौ सैन्य अभ्यास है, इसका नाम है एकथा। भारत और मालदीव के मध्य नौसैन्य अभ्यास है। महाराष्ट्र ने एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अमृत धरोहर और मिष्टी, ये दोनों योजनाएं जिसकी की घोषणा बजट में भी हुई थी, ये किससे संबंधित है पूछ सकता है? तो आर्द्र भूमि और मैंग्रोव संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ये दोनों योजनाएं हैं। MV एम्प्रेस, ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है जिसको चेन्नई से श्रीलंका रवाना किया गया। सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग हुआ। इसके इतर दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की या गुप्तचर एजेंसी की जो प्रमुख हैं उनकी गुप्त बैठक का भी आयोजन हुआ। भारत से रा प्रमुख सामंत गोयल ने भी इसमें हिस्सा लिया। कहाँ हुआ? सिंगापुर में। 8वां NIRF रैंकिंग, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क घोषित हो गया 2023 के लिए। ये 8वां संस्करण है। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास पुनः पहले स्थान पे रहा, IISc बेंगलोर दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे IIT दिल्ली। विश्वविद्यालय की श्रेणी में IISc बेंगलोर पुनः पहले स्थान पे है। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष पद इन्होंने इसको धारण कर लिया है। बहुत पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और यह पद प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं और कुल 14वें ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है भारत से। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पूछ सकता है। ये मास्टर कार्ड के CEO और चेयरमैन थे पहले। मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला हैं, मुथमिज सेल्वी। संयुक्त अरब अमीरात 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करेगा, मेजबानी करेगा। इसने मेजबानी के लिए जो प्रतिस्पर्धा थी वो जीत ली है। ये आयोजन अबू धाबी में होगा, UAE में। जूनियर हॉकी एशिया कप पुरुषों का जो प्रतिस्पर्धा है ओमान में आयोजित हुआ। भारत ने पाकिस्तान को हराकर सर्वाधिक अर्थात चौथी बार ये टूर्नामेंट जीत लिया। संयुक्त अरब अमीरात डॉक्टर अब्दुल्ला मदोस, अगर देखिए किसी संस्थान का जब प्रमुख बनता है बड़े संस्थान का, तो पूछा जाता है कहाँ का है। अक्सर PCS में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल्ला मंदौस ये UAE के हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बने हैं 4 वर्ष के लिए। तो UAE को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता मिल गई है एक प्रकार से। ये प्रश्न आ सकता है। सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। अभी क्या है, सिगरेट के पैकेट पे नहीं, सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा। चोलीमा 1 क्या है? उत्तर कोरिया का पहला सैन्य जासूसी उपग्रह है जो कि असफल हो गया। अभी प्रक्षेपण किया इसका लेकिन असफल हो गया, लेकिन पूछ सकता है चोलीमा 1। जांजीबार तंजानिया, IIT का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसका पहला विदेशी कैंपस यहाँ पर खोला जाएगा जांजीबार में। ये कैंपस IIT मद्रास के नाम से खोला जाएगा। इसके अलावा 2 अन्य स्थान हैं जहाँ पे IIT के कैंपस होंगे विदेश में। कहाँ कहाँ? अबू धाबी UAE में और कुआलालंपुर मलेशिया में।
आईपीएल 2023 जो कि 16वां संस्करण था आईपीएल का, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में 5वीं बार ये टूर्नामेंट जीत लिया। इसके साथ ही मुंबई इंडियन के सर्वाधिक बार अर्थात 5 बार के टूर्नामेंट विजेता बनने की बराबरी इसने कर ली। प्लेयर ऑफ द सीजन शुभमन गिल रहे, सर्वाधिक रन इन्होंने बनाया 890 रन। इसी के लिए इन्होंने ऑरेंज कैप भी जीता सर्वाधिक रन बनाने का। वहीं पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए दिया जाता है, मोहम्मद शमी ने जीता, कुल 28 विकेट इन्होंने लिए थे। ये दोनों ही खिलाड़ी गुजरात टाइटन से संबंधित हैं। 28 मई 2023 डेट याद रखिएगा, किस डेट को प्रधानमंत्री ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। इसके वास्तुकार कौन है ये पूछ सकता है, तो विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। बाकी चर्चा मुख्य परीक्षा के डिस्कशन में करेंगे इसके बारे में। तो 1 से 13 जून तक का जो करंट अफेयर्स आज तक का छूट गया था वो इस वीडियो में समाहित है। कल से परीक्षा खबरी डेली करंट अफेयर्स आप लोग जरूर देखिए। जो कुछ प्रश्न अगर छूट गए होंगे करंट के तो देखकर उसमें जोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 जून से 18 जून तक की खबरों को देखेंगे। चूंकि 1 से 13 तक का देख चुके हैं तो सप्ताह के जो बचे हुए दिन हैं उनके करंट अफेयर्स आज के वीडियो में देखेंगे। फिर अगले जो सप्ताह है उससे साप्ताहिक करंट अफेयर्स और फिर मंथली करंट अफेयर्स, ये जैसे चलता था वैसे चलता रहेगा। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2004 में इसकी स्थापना की गई थी और 2005 से ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 14 जून को दरअसल 1868 में कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। कार्ल लैंडस्टीनर वो चिकित्सक थे जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, जो आपको रक्त चढ़ता है ए बी ओ, ये सभी की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी 1628 में। तो अंतर है, याद रखिएगा। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 ये उरुग्वे ने जीत लिया इटली को हराकर, और उरुग्वे ने इतिहास में पहली बार अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है फुटबॉल का। भुवनेश्वर यहाँ पर उड़ीसा की राजधानी है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ, पुरुष और महिला दोनों वर्गों का, जिसमें उड़ीसा दोनों वर्गों में विजेता रहा। अभ्यास एक्वेरिन ये भारत और मालदीव के बीच हाल ही में संपन्न हुआ, 12वां अभ्यास था। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में 14 जून को नो हार्निंग डे घोषित किया। इस दिन गाड़ियां जो हैं हॉर्न नहीं बजाएंगी, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। ध्वनि प्रदूषण से आपको पता होगा कि वर्तमान समय में कई डिजीज़ हैं जिसमें दिमाग संबंधी डिजीज़ेज ज़्यादा हैं, वो बढ़ रही हैं, माइग्रेन आदि की समस्या उत्पन्न हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी खरीफ फसलों के लिए 2023-24 के लिए घोषित कर दिए गए। ये 10 वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि की गई है, ऐसा सरकार दावा कर रही है भी ऐसा। धान पहले 2040 रुपये प्रति क्विंटल था, अभी 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। 143 रुपये की वृद्धि हुई है धान में। ग्रेड ए धान में भी 143 रुपये की वृद्धि हुई है। अब ये 2203 रुपये हो गया था, जो कि पहले 2060 रुपये था। मक्का 2090 हो गया है 1962 से। अरहर 7000 हो गया है 6600 से। मूंगफली 6377 रुपये हो गया है 5850 रुपये से। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई गवर्नर हैं, इनको सेंट्रल बैंकिंग संस्था लंदन की जो है उसके द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 2015 में रघुराम राजन जो तत्कालीन आरबीआई गवर्नर थे, उनको भी ये सम्मान मिल चुका है। ये दूसरे सम्मान प्राप्त करता है शक्तिकांत दास जी जो हैं। राजा पर्व या रजा पर्वा ये उड़ीसा में एक कृषि उत्सव है, ठीक है, जो कि मनाया जा रहा है। 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको पता है आईएलओ का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो पर्यावरण मंत्री हैं भारत में, इनके द्वारा संबोधित किया गया इस सम्मेलन को। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 आईएलओ के द्वारा तैयार की गई और जारी इसको वाकफी संस्था द्वारा किया गया। आईएलओ विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे पुराना निकाय है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा में मुख्यालय है इसका।
G20 राष्ट्र आधुनिक गुलामी को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक गुलाम की तरह जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। ये दो महत्वपूर्ण बातें थीं इस रिपोर्ट की। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून से 24 जून तक यूएसए का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस में दूसरी बार ये ऐसा मौका होगा जब संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। एक्सप्रेस एवेन्यू रायपेटा में स्क्वैश विश्व कप का आयोजन हो रहा है, जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ये एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसकी निर्देशक वंदिता सहारिया हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। ललिता नटराजन चेन्नई की रहने वाली महिला हैं। बाल श्रम के क्षेत्र में इसके उन्मूलन के लिए कार्य करती हैं। महिला वकील हैं, लॉयर हैं। बाल श्रम उन्मूलन के लिए इनको अमेरिका का इकबाल मसीह पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहू कुह महोत्सव, देखिए बिहू जो उत्सव है, बिहू जो नृत्य है, ये असम का है, लेकिन बिहू कुह महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, वहाँ की तांगसा जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? तांगसा जनजाति, अरुणाचल प्रदेश। द आर्ट ऑफ प्लंडर ये पुस्तक है आलेख्य तलपात्रा की, जो कि विश्व में बहुत ज़्यादा तेजी से बिक रही है, इसलिए चर्चा में है। दिल्ली सरकार ने लंबित मामलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट सिस्टम प्रारंभ किया। ठीक है, किसने? दिल्ली सरकार ने। कैपिटल हिल यूएसए में स्थित है। 14 जून को पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पे? कैपिटल हिल, अमेरिका में। संशोधक ये सर्वे वेसल्स लार्ज गश्ती पोत है। इस प्रोजेक्ट का ये चौथा जहाज है जिसको कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। वहीं अंजदीप ये तीसरा एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है जिसको कि लॉन्च किया गया। ऐसी कुल 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च की जानी है। माउंट मेयन ये ज्वालामुखी पर्वत है। इससे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस को 3 स्थल खंडों में विभाजित किया जा सकता है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। सबसे उत्तर में लुजोन है, बीच में विसायर्स है, और सबसे दक्षिण में मिंडनाओ है। इसी के पास मिंडनाओ गर्त भी स्थित है। उत्तर प्रदेश जेलों को सुधार गृह के रूप में तब्दील करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए सरकार के द्वारा। नए जेल मैनुअल को भी इसके साथ मंजूरी दी गई। ध्यातव्य है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में आदर्श कारागार अधिनियम 2023 जो बंदियों के सुधार और पुनर्वास की व्यवस्था करता है, ये तैयार किया गया है। केंद्र ने दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय व पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय सोसाइटी। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, ये रामचंद्र गुहा जो इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार, इनकी पुस्तक है। एलिजाबेथ लांगफोर्ड पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। इस पुस्तक के लिए, इस पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला? एलिजाबेथ लांगफोर्ड पुरस्कार। पालकी महोत्सव ये महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय है, उसके द्वारा मनाया जाने वाला ये महोत्सव है। जूली लद्दाख या हेलो लद्दाख, ये भारतीय नौसेना द्वारा हिमालयी क्षेत्र में युवाओं को नौसैन्य सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया अभियान है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत द्वारा प्रस्तावित शहीद शांति सैनिकों के लिए स्मारक के लिए जो संकल्प है उसको अपना लिया है। इसके लिए 190 देशों का रिकॉर्ड समर्थन भी प्राप्त हुआ। भारत पवन ऊर्जा की स्थिति, अभी हाल ही में सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए गए इसके लिए, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर, इसके अनुसार देश की तटवर्ती पवन क्षमता जो है अब जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर अगर देखा जाए तो 1164 गीगावाट हो गई है। भारत विश्व में पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पे है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत में लगभग 60 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता है। वहीं 4 गीगावाट की संभावित परियोजनाएं कार्य कर रही हैं या उन परियोजनाओं पे कार्य हो रहा है। तमिलनाडु पवन ऊर्जा के मामले में शीर्ष राज्य है भारत का। सरकार की पहले पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो 2 प्रमुख पहले हैं, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018,
राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015। भारत ने 2070 तक, ध्यान रखिएगा कि भारत को कार्बन तटस्थ बनाने के लिए एक लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को पाने में ये जो पहले हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात को इसके लिए सम्मानित किया गया पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। नोट करने वाली बात है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, जो पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार संस्था है, नोडल संस्था है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, तमिलनाडु में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। साप्ताहिक करंट अफेयर्स सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं इस वीडियो में। रवि सिन्हा नए रा के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं। सामंत गोयल की जगह ये लेंगे। मियावाकी पद्धति किससे संबंधित है? तो मिट्टी में सुधार करके तीव्र वनीकरण करने की पद्धति है। जापानी वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी द्वारा इसको विकसित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका जिक्र किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। सतारिया 1 ये क्या है? इंडोनेशिया का संचार उपग्रह है। स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। सतारिया 1। इंटर कॉन्टिनेंटल कप ये फुटबॉल से संबंधित कप है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। भारतीय टीम ने लेबनान को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित होगा। शुभंकर मोगा को हाल ही में लॉन्च किया गया। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। गीता प्रेस गोरखपुर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन, भारत के रैंकी रेड्डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी ने पुरुष युगल खिताब जीत लिया इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन, और ये भारत का पहला इसमें ये खिताब है। स्क्वैश विश्व कप 2023 चेन्नई में आयोजित हुआ। 8 टीमों ने इसमें भाग लिया। मिस्र ने ये खिताब जीत लिया मलेशिया को हरा करके। भारत तीसरे स्थान पर रहा जापान के साथ। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 ये घोषित कर दिए गए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे, इनके द्वारा पुरस्कार वितरण कराया गया। 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। राज्य की श्रेणी में पिछली बार उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला था, अर्थात प्रथम पुरस्कार मिला था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश नहीं है। राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार, उड़ीसा को द्वितीय पुरस्कार, बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम उड़ीसा का, इसको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जगन्नाथपुरम तेलंगाना का ग्राम पंचायत है, इसको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का चंडीगढ़ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मीडिया का एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्कूल का जमीयतपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाड़ा गुजरात में स्थित है, इसको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संस्थान का श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लगातार इसको जो है तीसरी बार मिल गया, रियासी जिला जम्मू कश्मीर। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार को। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का अर्पण सेवा संस्थान राजस्थान को। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन का संजीवनी पियाट गुजरात को। और सीएसआर गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग का HCL टेक्निकल लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश को। तो इतना 11 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए। 20 जून को दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस होता है। 2001 से यूएनओ के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसकी थीम रही इस बार होप अवे फ्रॉम होम। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, इस बार 9वां था। यूएनओ ने 2014 में भारत के द्वारा जो प्रस्ताव किया गया था उसको संकल्प रूप में पारित कर दिया था। 2015 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही 2023 की, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। भवानी देवी चीन के वुशी में आयोजित तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता। ये पहली भारतीय बन गई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली, जो वुशी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई। खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है शांति के लिए। 20 देश इसमें सम्मिलित हुए, भारतीय सेना भी इसमें शामिल हुई।
तापस यूएवी मानव रहित हवाई वाहन, तापस BH-201 भी इसको बोलते हैं। 2016 तक इसको रुस्तम द्वितीय के रूप में जाना जाता था, रुस्तम के रूप में जाना जाता था। डीआरडीओ के द्वारा इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये तीनों सेनाओं के लिए खुफिया निगरानी तथा टोही भूमिकाओं के साथ जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान की भूमिका भी निभाएगी। यूएस प्रीडेटर ड्रोन का ये भारतीय संस्करण कहा जा रहा है। इंद्रधनुष आहार अभियान ICAR के CTCRI संस्था, जिसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम है, इसके द्वारा शुरू किया गया। कुपोषण से निपटने के लिए बायोफोर्टिफाइड कंदों या ट्यूबर व उनसे बने उत्पादों को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। ट्यूबर या कंद क्या होते हैं? जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, रतालू आदि जो हैं ये कंद की श्रेणी में आते हैं। विच प्रोड्यूस एडिबल अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, ये ट्यूबर कहलाते हैं, कंद कहलाते हैं। दक्षता ये क्या है? तो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो पोर्टल है सिविल सेवा की क्षमता निर्माण के लिए, उसकी वृद्धि के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। उसी पोर्टल के एक भाग के रूप में सरकारी पेशेवरों और सलाहकारों के लिए लॉन्च क्यूरेटेड कलेक्शन है। इसका प्रबंधन, इन दोनों प्लेटफॉर्म का जो प्रबंधन है कर्मयोगी भारत द्वारा किया जाता है। ये सरकारी एनजीओ है कर्मयोगी भारत, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। सलमान रुश्दी, इनको जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? सलमान रुश्दी साहब को। मुथुचंद्र राव तमिलनाडु के कठपुतली कलाकार हैं। मुथुचंद्र राव अमेरिका में थोल पवई कुथु नामक कठपुतली कला के प्रदर्शन के लिए इनको आमंत्रित किया गया। तो थोल पवई कुथु क्या है? कठपुतली कला है। कमला सोहोनी ये वैज्ञानिक विषय में PhD करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वैज्ञानिक समुदाय के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह का सामना इनको करना पड़ा था, हालांकि बाद में इन्होंने अपने कार्यों से, अपने दृढ़ शक्ति से, CV रमन जो कि पहले इनके विरोधी थे, ये भी इसमें शामिल थे महिला के आधार पर इनसे भेदभाव करने वालों में, लेकिन बाद में पक्षधर हो गए थे। तो उनके सोच को, इनके विचारों को परिवर्तित किया था इन्होंने अपने कार्यों से, कमला सोहोनी ने। और अभी हाल ही में गूगल ने इनको एक डूडल के माध्यम से सम्मानित किया। इनका शोध किस विषय में था? तो आदिवासी समुदायों में कुपोषण का मुकाबला करने की क्षमता वाले ताड़ के अग्र अर्क नीरा पर इन्होंने शोध किया था। जैव रसायन से संबंधित इनके शोध थे। यूरो कप 2024 जो कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, जर्मनी में होगा। इसका शुभंकर क्या है? टेडी बियर, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी कर दिया गया। ये इस क्रम में 17वां जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है। 146 देशों के लिए जारी किया गया है। WEF तो आप जानते होंगे 1971 में क्लास स्वाब के द्वारा NGO के रूप में स्थापित किया गया था। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष पहले स्थान पर रहा इस इंडेक्स में। दूसरे स्थान पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे पे न्यूजीलैंड, पांचवें पे स्वीडन। 9 देशों ने अंतर को, जो पुरुष महिला अंतर है, 80% तक पाट दिया, अर्थात केवल 9 देशों में 20% तक की असमानता रह गई है। ये कौन से 9 देश हैं? 5 तो ये हैं और 4 बाकी जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया और लिथुआनिया है। अगले 131 वर्षों तक समानता नहीं आ पाएगी दुनिया में। 2154 तक समानता नहीं आ पाएगी। जिस गति से असमानता घट रही है इस रिपोर्ट में ये कहा गया। विश्व के परिदृश्य में पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो 0.3% का जो अंतर है वो कम हुआ है, अंतर पटा है मात्र। ये जो इंडेक्स आता है 4 श्रेणियों में आता है, अर्थव्यवस्था, राजनीति, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। 2006 से अब तक 4 दशमलव, अर्थात 2006 में पहली बार जब ये सूचकांक आया था, तब से अब तक 4.1% ही सुधार हुआ है, अर्थात इतने ही अंकों तक असमानता घटी है। वैश्विक आर्थिक समानता के लिए 169 वर्ष लगेंगे और राजनीतिक समानता आने में 162 वर्ष लगेंगे। भारत 127वें स्थान पे है। भारत ने 8 स्थानों का इसमें सुधार किया है। पिछले वर्ष भारत 135वें स्थान पे था। ध्रुव क्या है? इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है। नौसेना के लिए
इसको लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री द्वारा कोच्चि स्थित दक्षिण नौसेना कमान में इसको लॉन्च किया गया। ध्रुव को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया। उत्तर भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वी चंपारण जिला बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। कहाँ? चंपारण, पूर्वी चंपारण जिला बिहार। सूरत गुजरात में योग दिवस पर एक साथ 1.53 लाख लोगों के शामिल होने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। कहाँ? सूरत में। पहले ये रिकॉर्ड कोटा के नाम था। पाकिस्तान उच्च शिक्षा संस्थानों में होली जैसे गतिविधियों पर प्रतिबंध कहाँ पर लगाया गया है? पाकिस्तान में। एस्टोनिया यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया है। कौन? एस्टोनिया। बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहते हैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 1948 से ही। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 173 शहरों के लिए जारी की गई। वियना फिर से शीर्ष स्थान पे है, रहने योग्य सबसे उत्तम शहर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। इसके बाद डेनमार्क का कोपेनहेगन, फिर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, फिर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और 5वें पे है कनाडा का वैंकूवर। सबसे निचले स्थान पे जो है 173वें पे दमिश्क है और 172वें स्थान पे है त्रिपोली। अर्थात रहने योग्य ये शहर नहीं है, न के बराबर है। नई दिल्ली और मुंबई को देखिए, भारत के 5 शहरों को इसमें स्थान दिया है और पांचों का स्थान 140 के बाद आता है। 141वें स्थान पे नई दिल्ली और मुंबई संयुक्त रूप से हैं। चेन्नई 144वें स्थान पे है, अहमदाबाद 147वें पे है और बेंगलुरु 148वें स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के साथ इसका समझौता हुआ एक। भारत 1975 से UNWTO का सदस्य है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 159 सदस्य हैं। मुख्यालय इसका स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। आग्नेयास्त्र वन क्या है? तो भारतीय सेना का विशाल युद्धाभ्यास है। हाल ही में लद्दाख में इसको आयोजित किया गया। लंदन, यहाँ यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 आयोजित हुआ। कहाँ पे? लंदन में। अरुंधति रॉय आज़ादी नामक एक निबंध संग्रह के लिए इनको 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया। किसको? अरुंधति रॉय को। चश्मा 5 परमाणु संयंत्र पाकिस्तान में, ये परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। किसकी सहायता से? चीन की सहायता से। और कौन सहायता करेगा? ब्लू ओशन इवेंट वह स्थिति जिसमें आर्कटिक महासागर गर्मियों में बर्फ मुक्त हो जाता है। अर्थात गर्मी जब बढ़ती है तो थोड़ा बर्फ पिघलती है। जब बर्फ पिघलती है तो एल्बिडो कम होता है। मैंने जब एल्बिडो कम होता है अर्थात परावर्तिता कम होती है तो सूर्य की किरणें कम परावर्तित हो पाती हैं, गर्मी बढ़ जाती है। और जब गर्मी बढ़ जाती है तो फिर और ज़्यादा बर्फ पिघलती है। इसी क्रम में बर्फ पिघलते पिघलते बर्फ मुक्त हो जाता है जब वो क्षेत्र, तो ब्लू ओशन इवेंट इसको कहा जाता है। कोलकाता, यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ। कहाँ पे? कोलकाता में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 1973 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ये नर्सिंग के क्षेत्र में सेवारत लोगों को दिया जाता है। 2022 के लिए मेजर जनरल स्मिता देवरानी और 2023 के लिए ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को ये दिया गया। सिम्फनी टू जैज, ये लेखक इस पुस्तक के कौन हैं? अंकित खेमका हैं। सिम्फनी टू जैज। कोंडाकल रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में स्थित गांव है। यहाँ देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हाल ही में किया गया। मध्य प्रदेश 13वीं भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट इसने जीत लिया है चंडीगढ़ को हरा करके। इंडस एक्स, इंड से इंडिया, यूएस से यूनाइटेड स्टेट, भारत अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप व सहयोग को बढ़ाने के लिए ये एक पारितंत्र है जिसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी यूएसए की पहली राजकीय यात्रा पे हैं, यूएस के बजट पर गए हैं। अमेरिकी संसद को इन्होंने दूसरी बार संबोधित किया, एक बार पहले संबोधित कर चुके हैं, तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने यूएस की संसद को दूसरी बार संबोधित किया।
व्हाइट हाउस भी इनको बुलाया गया, काफ़ी सम्मानित किया गया। इन्होंने भी जो बाइडन को द 10 प्रिंसिपल उपनिषद, जो कि 1937 में पुरोहित स्वामी व डब्ल्यू येट्स के द्वारा अनुवादित की गई थी संस्कृत से इंग्लिश में, इसको भेंट किया। इसके अलावा वहाँ की पहली महिला अर्थात जो बाइडन की वाइफ जिल बाइडन को 7.5 कैरेट का प्रयोगशाला में विकसित हीरा भी इन्होंने गिफ्ट किया। तो आज के लिए इतना ही, ये साप्ताहिक खबरें थी। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 1989 से ही इस दिवस को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1987 में इस दिवस की स्थापना की थी। गिद्ध हाल ही में चर्चा में रहे। हाल ही में एसाइक्लोफेनेक व केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध के लिए विशेषज्ञों की एक बैठक हुई, जिसमें इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया गया, जो गिद्ध को नुकसान पहुंचाते हैं। गिद्ध की बात करें तो साइट्स के परिशिष्ट 2 में इनको संरक्षित रखा गया है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में इनको रखा गया है। और IUCN के गंभीर खतरे की श्रेणी में, जो IUCN का रेड डाटा बुक है, उसमें गंभीर खतरे की श्रेणी में रखा गया है। और गिद्ध के कई प्रकार हैं जिनको कई श्रेणियों में रखा गया है, लेकिन ये खतरे में है। भारत की बात करें अगर गिद्ध के क्षेत्र में, तो गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-2025 ये बनी हुई है। इसके तहत गिद्ध संरक्षण क्षेत्र, गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना का प्रावधान है। साथ ही 4 बचाव केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ? पिंजौर हरियाणा में, भोपाल मध्य प्रदेश में, गुवाहाटी असम में और हैदराबाद तेलंगाना में। टाइटन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा। ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी है। ये पर्यटन पनडुब्बी थी, यात्रियों को ले जाने वाली। 5 यात्री इसमें गए थे। टाइटैनिक जो जहाज है जो डूब गया था 1912 में, उसका मलबा देखने के लिए गए थे और 5 लोग मृत पाए गए, क्योंकि यह टाइटन जो पनडुब्बी है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। विक्टर 6000 नामक रोबोट, जो फ्रांस का रोबोट है, जिसको वर्तमान में समुद्र का सबसे ताकतवर मशीन कहा जाता है, इसने इस मलबे की खोज की है। खर्ची पूजा, ये त्रिपुरा का धार्मिक उत्सव है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में, खर्ची पूजा। पंडित PD बाउल काफ़ी चर्चा में रहे। क्यों? क्योंकि प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको कोलकाता स्थित एक समारोह में दिया गया। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 IMD संस्था द्वारा जारी होता है। 2023 के सूचकांक में भारत को नुकसान हुआ है 3 स्थानों का। भारत 40वें पायदान पे है, क्योंकि 2022 में भारत 37वें स्थान पे था। भारत ने सरकारी दक्षता में प्रगति की है, लेकिन व्यावसायिक दक्षता, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रदर्शन में ये अन्य देशों की तुलना में जो प्रगति हुई है पिछड़ गया। पहले स्थान पे डेनमार्क है इस सूचकांक में, दूसरे स्थान पे आयरलैंड है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे सिंगापुर है। अमलताश रोड, नोएडा, उत्तर प्रदेश को अब रामनाथ गोयनका मार्ग कहा जाएगा। रामनाथ गोयनका को आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबंध का मुखर विरोध करने के लिए जाना जाता है। ये स्वतंत्र पत्रकार की श्रेणी में अग्रणी रहे हैं। PM मोदी मिस्र यात्रा अभी हाल ही में की है। इसके दौरान मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया इनको। काहिरा स्थित हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का इन्होंने दौरा भी किया। हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? मिस्र के काहिरा में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद भारतीयों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हाल ही में चर्चा में रहे। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और कवि हैं। 4 बार के पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र लेखक हैं। हाल ही में USA में PM मोदी को इनकी कविता संग्रह भेंट में मिली, इसलिए ये नाम चर्चा में आया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भी इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने सिरहाने इनकी कविताओं का संग्रह रख कर वो सोया करते थे, इतने बड़े प्रशंसक थे इनके। 28 जून को नेशनल लॉजिस्टिक डे मनाया जाता है। जॉन गुडनाइफ 2019 में रसायन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे, अमेरिका के थे। लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए इनको जाना जाता है, जिसने स्मार्टफोन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में स्मार्टफोन एक क्रांति बन गई। 100 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए चर्चा में आए। जद्दा सऊदी अरब में स्थित शहर है, जहां पर फीफा क्लब विश्व कप 2023 आयोजित होगा। कहाँ? जद्दा शहर में, सऊदी अरब में। रॉ हिटमैन ये पुस्तक है S हुसैन जैदी की। एजेंट लीमा, जिसको लकी बीस्ट कहा जाता है, उन पर आधारित यह पुस्तक है। IBRD अर्थात विश्व बैंक,
इसने असम और त्रिपुरा के लिए 391 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है वहाँ के विकास के लिए। भारत दुनिया में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है, चाइना को पछाड़ करके। तो अमेरिका पहले पे, दूसरे पे भारत, तीसरे पे चीन हो गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की 2023 की शीर्ष 10 उभरती प्रौद्योगिकी की सूची जारी हुई है, जिसमें लचीली बैटरी, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत विमानन ईंधन, डिजाइनर फेज, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेटावर्स, पहनने योग्य संयंत्र सेंसर, स्थानिक ओमिक्स, लचीले तंत्रिका इलेक्ट्रॉनिक्स, सतत कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य सेवा, ये इनको शामिल किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। बिपरजॉय चक्रवात काफ़ी चर्चा में रहा। 13 दिन और 3 घंटे तक अरब सागर की इसने यात्रा की। 1977 के बाद से हिंद महासागर में सबसे लंबी अवधि का चक्रवात इसको दर्ज किया गया। दोस्तों नमस्कार, 29 और 30 जून की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को प्रकाश चंद्र महालनोबिस, जिनको भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के जन्मदाता कहे जाते हैं ये, तो 2007 से इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इस बार के सांख्यिकी दिवस अर्थात 29 जून 2023 को जो सांख्यिकी दिवस है, उसकी थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। ये इस बार की थीम है। पीसी महालनोबिस की बात करें तो पॉपुलेशन स्टडीज़ की सांख्यिकी माप महालनोबिस डिस्टेंस के लिए, इसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा मौसम विज्ञान और मानव विज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। सांख्यिकी का प्रयोग आम आदमी की भलाई के लिए चूंकि इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें भारत में मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, आधुनिक सांख्यिकी का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की नींव भी इन्होंने रखी थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की नींव भी इन्होंने रखी थी। भारत में सांख्यिकी के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। खोपड़ी के सटीक मापन के लिए प्रोफाइलोस्कोप नामक उपकरण इन्होंने बनाया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रोफाइलोस्कोप किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस ने। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य भी थे ये। उद्योगों के लिए 2 चरणों का मॉडल इन्होंने बनाया था। महालनोबिस मॉडल को, जो एक विशेष मॉडल था, इसको दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इनको इनके योगदान के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था 1968 में। ध्यान रखने वाली बात है कि ORS के जनक दिलीप महालनोबिस, इनको 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों लोग महालनोबिस ही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव रिपोर्ट, UN जो सिक्योरिटी जनरल महासचिव जो रिपोर्ट पेश करते हैं प्रतिवर्ष, उन रिपोर्टों में एक रिपोर्ट है बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर रिपोर्ट। ये वार्षिक रिपोर्ट है जो बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष का किन किन देशों पर प्रभाव पड़ा है, किन किन देशों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं किए हैं, उनको इस सूची में शामिल किया जाता है। 2010 से ही भारत को पाकिस्तान, नाइजीरिया आदि देशों के साथ इस सूची में शामिल किया गया था। इस बार अर्थात 2023 में इस रिपोर्ट से भारत को हटा लिया गया है और महासचिव ने भारत सरकार की तारीफ की कि भारत सरकार ने बच्चों के जो सुरक्षा है, संरक्षा है, उसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। तो 13 वर्ष बाद भारत को इस सूची से हटा लिया गया। इसमें कहा गया कि कुल 909 बच्चे, जिनमें 253 हत्या से और 656 अपंगता से प्रभावित हुए, इसकी पुष्टि की है। इन 909 बच्चों में 732 लड़के हैं और 177 लड़कियां हैं। इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो संस्थाएं हैं, इस जो कारण रहे हैं, तो पहला तो इस्लामिक स्टेट और लेवंत खुरासान 112 मामलों के ये जिम्मेदार रहे हैं। तालिबान ये 98 मामलों का जिम्मेदार रहा है और पाकिस्तान से सीमा पार गोलीबारी में ये जो घटनाएं हुई हैं, 5 घटनाएं इस तरह की हुई जिसमें बच्चे सर्वाधिक
प्रभावित हुए हैं। तो 909 बच्चे, जिनमें 253 की हत्या और 656 अपंग हुए हैं, इसकी पुष्टि इस रिपोर्ट में की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में वन टैप वन ट्री योजना शुरू की। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए जल कनेक्शन के साथ निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। इसका संचालन नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग संयुक्त रूप से करेगा। बैस्टिल डे परेड फ्रांस का राष्ट्रीय उत्सव है, सैन्य गौरव का उत्सव है। भारतीय प्रधानमंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही राफेल जो जेट हैं, जिसको भारत ने फ्रांस से आयात किया है, वो भी इसमें शामिल होगा। तमिलनाडु, हरियाणा को तमिलनाडु ने हरा करके दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। किसने? तमिलनाडु ने। तरंग शक्ति क्या है? तो भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास में जो होने वाला है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन, पाकिस्तान सहित 12 देशों के शामिल होने की उम्मीद है। तरंग शक्ति याद रखिएगा। FRP जो उचित व लाभकारी मूल्य है गन्ना के लिए जो घोषित किया जाता है, तो केंद्र सरकार ने अब तक के सबसे अधिक मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल 2023-24 सेशन के लिए FRP को मंजूरी दे दी है गन्ने के लिए। तो पूछेगा कितना? 315 रुपये प्रति क्विंटल। TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसे? TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री। अजय बंगा भारतीय मूल के हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। इनको न्यूयॉर्क के ग्रेट इमिग्रेंट्स द 2023 सूची में शामिल किया गया है। ये वह सूची है जिसमें उन 80 अप्रवासियों को शामिल किया जाता है जो अमेरिका के लिए गौरव का विषय होते हैं। तो अजय बंगा, इनको ग्रेट इमिग्रेंट्स द 2023 सूची में शामिल किया गया है। बिजली आपूर्ति संबंधी विद्युत विभाग का एक आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार बिहार ने बिजली आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया है, झारखंड को पछाड़ दिया है। अब बिहार 5वें स्थान पे है बिजली आपूर्ति के मामले में, उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पे चला गया है। सबसे ज़्यादा बिजली आपूर्ति के मामले में पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है, 5वें पे बिहार है। चंद्रयान 3, इसके लिए इसरो ने घोषणा कर दी है कि 13 जुलाई को इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। किसको? चंद्रयान 3 को। तो इसके बारे में डिटेल 13 जुलाई को हम लोग देखेंगे। मानद आस्कर, एंजेला बेंसेट महिला अभिनेत्री और मेल ब्रुक्स ये पुरुष अर्थात अभिनेता, इनको सिनेमा में योगदान के लिए मानद आस्कर और जो अकादमी पुरस्कार है वो दिए गए। आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे मानद आस्कर सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023, तो ये ड्रग्स व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसकी स्थापना 1997 वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। इसने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसके अनुसार 2021 में दुनिया भर में 296 मिलियन से अधिक लोगों ने नशीली दवाओं का सेवन किया, जो पिछले दशक से 23% अधिक है। 296 मिलियन से अधिक लोगों ने ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस संदर्भ में आप अगर लिखेंगे तो महत्वपूर्ण खनिजों की सूची हाल ही में कोयला मंत्री के द्वारा भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर पहली रिपोर्ट जारी की गई। इसके तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 30 खनिजों को इसमें शामिल किया गया है। ये वो खनिज हैं जिनकी भारत में बहुत कमी है, जो उद्योगों और भारत के विकास के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो ये कौन कौन है? 30 की लिस्ट है, पूरी याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इनको याद रखना जरूरी है जिन पर भारत 100% इनके आयात पर निर्भर है। कौन कौन से हैं? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, नाइओबियम, जर्मेनियम, रेनियम, फिरोजा, टैंटलम और स्ट्रांटियम। इनके आयात पर भारत 100 मतलब इनके 100% आयात पर निर्भर है भारत।
हाल ही में लिथियम की खोज जो आपका जम्मू कश्मीर में की गई है, लिथियम भंडार की, एक बड़े भंडार की खोज की गई है। हालांकि इससे उत्पादन कब शुरू होगा ये एक लंबी कहानी हो सकती है। फिलहाल यह लिस्ट आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें आज की। आज का आज जो है ये महीना भी समाप्त हो रहा है, तो शाम को आपको जो मंथली है करंट अफेयर्स उसकी वीडियो मिल जाएगी और पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें हमारा जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप, जिसका कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, जहां से आपको पीडीएफ करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे बहुत जल्द। आरओ के लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए विस्तृत रणनीति के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स आरंभ होने वाला है। आप सभी उसमें भाग ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी आप चाहते हैं कि उस तरीके से हो कि आप ये कट ऑफ के खेल से और जो तमाम चीज़ें चलती हैं प्रीलिम्स के बाद और आपका जो समय खराब होता है उन सब चीज़ों से बचें और आप क्वालिटेटिव अपनी पढ़ाई कर सकें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सके कि हाँ हम परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा की भी आप साथ साथ तैयारी कर सकें। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।